3 स्ट्रोक इनको हो चुके हैं, 3 मरतबा इनको यानी कि फालिज का हमला इन पर हुआ 10 साल पहले, और उसके बाद इनको इससे लेफ्ट बाजू और ये हिस्सा जो है लेफ्ट हिस्सा मुतासिर हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम यकीन साहब। जी, नाम, उम्र, वजन, शहर। नाम खादिम हुसैन, उम्र खादिम हुसैन, माशा 62, 62, वजन 11.5 स्टोन। 11.5 स्टोन। जी है। ये बताइए कि कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं यॉर्कशायर बाटले से। जी फरमाइए। जनाब, स्ट्रोक मुझे हुआ, 3 स्ट्रोक हुए, हार्ट बाईपास हुआ, तो मेरे लेफ्ट साइड काम 3 स्ट्रोक हो चुके हैं? जी हाँ। अच्छा, लेफ्ट साइड पे हुआ, राइट साइड पे बॉडी का कौन सा हिस्सा मुतासिर हुआ? लेफ्ट साइड बाजू और टांग। बाजू और टांग मुतासिर हुआ है लेफ्ट साइड। अच्छा, ये इसके अलावा आपका बाईपास भी हुआ है? ये हार्ट बाईपास हुआ। अच्छा, ये बाईपास कब हुआ और स्ट्रोक कब हुए थे? इनके दरम्यान में कितना फासला है? स्ट्रोक 10 साल भी हो गए, 7 साल के बाद हार्ट बाईपास हुआ। अच्छा, 10 साल पहले जो आपको स्ट्रोक हुआ था, और बाईपास कब हुआ? 3 साल पहले? नहीं, अब बाईपास 5 साल हो गए, 3-4-5 साल। बाईपास को 5 साल हो गए। अच्छा, अब क्या तकलीफ महसूस हो रही है? वैसे मेरे जो टांग है उसमें कुछ जैसे कुछ महसूस इतना नहीं होता, चलने फिरने में लेफ्ट साइड पे? जी, लेफ्ट साइड पे। हाँ, वो असल में फालिज की वजह से मुतासर है ना वो हिस्सा। ये वो किस्में थी। आपसे लास्ट टाइम मैंने बात की थी, आपने बोला था कि वो क्या सफरान का पानी लेना, वो भी लेता हूँ मैं। आपको शुगर भी है? जी, डायबिटिक भी हूँ, कोलेस्ट्रॉल भी है, शुगर भी है। अच्छा ठीक है, शुगर भी है। और इसके अलावा मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ आपके बारे में इंशाल्लाह। जो एक और बात बता दीजिए। मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफाए कुल शिफाए तामा नसीब फरमाए। खादिम हुसैन साहब, इनकी उम्र 62 है, बाटले से इन्होंने कॉल की, और 11.5 स्टोन इनका वजन है। 3 स्ट्रोक इनको हो चुके हैं, 3 मरतबा इनको यानी कि फालिज का हमला इन पर हुआ 10 साल पहले, और उसके बाद इनको इससे लेफ्ट बाजू और ये हिस्सा जो है लेफ्ट हिस्सा मुतासिर हुआ है। बाईपास जो है इनको उसके 5 साल हो गए तकरीबन, बाईपास भी इनको हुआ है। अब शुगर भी है, इसके हवाले से कुछ बतलाएं। देखें, अब इनको कमजोरी है, जो लेफ्ट हिस्सा है वो, उस पर एक तो मसाज की ज़रूरत है। दूसरा, अगर आपके घर में बात है, गर्म पानी है, अगर आपको बच्चे माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद की नेमत दी है और औलाद फरबरदार है, खिदमतगुजार है, तो अगर वालिद साहब को तकरीबन कोई आप यानी कि यहाँ एक तो ये पिंक साल्ट है, पानी के अंदर डालकर खूब अच्छी तरीके से उस हिस्से को खूब जो है ना मसाज करें। अगर तो वहां पर इस वाली मसाज से मुराद ये है कि पानी के अंदर थोड़ा सा उस हिस्से को रखें, यानी कि आप बात के अंदर बैठ जाएं पानी भर के, और आपको कोई पकड़ ले और आपके सहारे में तकरीबन रोजाना दिन में 2 दफा ये करें, उसके बाद मसाज कर लें। मसाज करके अपने उस हिस्से पर आप जो है कोई गरम किस्म की पट्टियां मिलती है या कोई गरम हिस्सा जो है उसके ऊपर कोई कपड़ा बांध दे, इससे इंशाअल्लाह वो हिस्सा जो है आपका आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपके पाँव के तलवों का मसाज की बहुत ज्यादा जरूरत है। पाँव के तलवों का मसाज और गर्दन के पिछला हिस्सा, इसका मसाज करना इंतहाई जरूरी है। और उसके मसाज के लिए मैंने बतलाता हूँ हमेशा जैतून का तेल, कलौंजी का तेल और तिल का तेल, ये तीनों तेल लेकर नीम गर्म करके इसका मसाज करें। ये बेहतरीन चीज है, इससे इंशाल्लाह काफी फायदा होगा। और खाने के लिए आपके लिए क्या है, खाने के लिए आप मेथी दाना इस्तेमाल करें रात को सोते वक्त, से आपको शुगर भी कंट्रोल होगी और इससे इंशाल्लाह आपके जिस्मानी तौर पर ताकत भी महसूस करेंगे। लेकिन इस मेथी दाने के साथ आप जो है इसके अंदर काजू भी डाल सकते हैं और इसमें आप जो है बादाम भी डाल सकते हैं। पाउडर बना लें, यानी 100 ग्राम मेथी दाना ले लें, 100 ग्राम मेथी दाने का पाउडर बना लें, 100 ग्राम आप बादाम डाल दें, उसका पाउडर बना लें, और 100 ग्राम काजू ले लें, उसका पाउडर बना लें। और पाउडर बनाकर बल्कि इसमें आप अलसी भी शामिल कर दें, अलसी भी आप 100 ग्राम डाल दें। इसके पूरा एक नुस्खा तैयार हो जाएगा। सुबह नाश्ते के बाद आप इसे खाना शुरू कर दें, रात को सोते वक्त भी इसे खाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ये आपकी काफी हद तक आप अपने आप को इसमें अपनी काफी बेहतर महसूस करेंगे।